हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मार्केट में किस तरह से कामकाज करना है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। बाकी आज मंथली एक्सपायरी थी, आप लोगों ने अच्छा खासा एंजॉय किया होगा। चाहे आप हीरो जीरो की बात कर लीजिए, चाहे आप चार्ट की बात कर लीजिए। देखिए, हर एक चीज का डिस्कशन आपको क्लियर शब्दों में बताया गया था कि मार्केट करती क्या है और किस तरह से हमको प्लान करना चाहिए। देखिए, क्या बोला गया था बताइए कि जो मार्केट में यहां पर ये लास्ट टाइम आपकी गिरावट आई है, ठीक है, होता क्या है कि जब ये गिरावट आती है तो इधर कहीं आपके क्या होते हैं, एसएल क्रिएट होते हैं। मतलब जो सेलर होते हैं ना, वो यहां पर अपनी पोजीशन बनाते हैं या पुट बायर अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो जब यहां से पुट बायर पोजीशन बनाए और साथ में लास्ट के यहां मोमेंट में भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं मार्केट नीचे जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर बीटीएसटी करके जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि भाई ये जितने बीटीएसटी करके गए हैं पुट वाले, वो फंसने वाले हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ने क्या कामकाज किया, ये देखिए। मतलब विधिवत तरीके से इनका एसएल लिया। ठीक है, जैसे ही सबका एसएल हिट हुआ, उसके बाद मार्केट क्या करती, देखिए नीचे आई, देन आपका फिर फर्दर ऊपर गई। मतलब यहां मौका नहीं दिया। बहुत से लोग क्या किए होंगे, यहां पर उनको लगा होगा नहीं आ रही है तो फर्स्ट कैंडल यहां पर नीचे आ रही, चलो ठीक है अभी आप पुट में रहेंगे रहेंगे रहेंगे, और उन्होंने सोचा होगा इसका ब्रेक डाउन कर देगा। लेकिन देखिए मार्केट कितना शातिर है। यहां पर आपका ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनाया और मार्केट बिल्कुल इसके यहां तक एसएल लेने के लिए गया, जो हमारा यहां पर लेवल था कौन सा, 26,030 और 40 वाला। आपको याद है ये लेवल, आपको दो लेवल दिया गया था भैया, ये रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी आपको काल की तरफ नहीं जाना है, लेकिन अगर इधर मिलेगी ना इस जोन में तो हम एक बार ऊपर के लिए जरूर जाएंगे। एक एक बर्ड क्लियर बोला था आपको, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोला था आपको, ये कि ट्रेंड लाइन दी गई थी इस तरह से। देखिए, मैं इसलिए ट्रेंड लाइन का ना, बहुत ट्रेंड लाइन से मुझे प्यार है। आप चाहे माने या ना माने, देखिए उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ना ट्रेंड लाइनों से बहुत प्यार है। आप चेक कर लेना एक बार, आपको एक एक चीज पता चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बस आप ये ट्रेंड लाइन बनाना सीख लीजिए, चेक करिए। और कहां से मार्केट ने इस जगह से आपका रिट्रेसमेंट लिया आप ये देख सकते हैं। और ये आपको क्लियर बोला गया था कि भैया मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाती, यहां पर आपका डबल डबल रेजिस्टेंस आप यहां पर चेक कर सकते हो, ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस। तो मार्केट किसी भी हाल में ऊपर तो ब्रेकआउट करना चाहिए, तभी तो मार्केट इसके ऊपर जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट इसके ऊपर गई ही नहीं। और लास्ट टाइम यहां पर सबको देखिए, मार्केट की बड़ी खूबसूरती होती है। अब चाहे आप मार्केट बोलिए चाहे आप ऑपरेटर बोलिए, बड़ी खूबसूरती होती है मार्केट को। देखिए सबको यहाँ पर बुलिश किया गया, जैसे ही सब यहाँ पर बुलिश हो गए ना, उसके बाद क्या ही तो सेलिंग आई मार्केट में, मजा आ गया, है ना, मजा आ गया। चलो खैर, एनीवे, और आपने भी मजा लिया होगा अगर मार्केट में सही डायरेक्शन में आप फंसते हैं। बाकी क्या बताया जाए, देखो मैं इसलिए आपको कभी बोलता हूँ आपको ओवरनाइट बीटीएसटी ये सारा चीज पंगा लेना ही नहीं चाहिए। इंजॉय के साथ ट्रेड करिए और थोड़ा कम मिले ना, वो कहावत बनी ना कि अगर हम थोड़ा कम खाते हैं तो हमारा पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ नहीं करता, लेकिन अगर हम ज्यादा खा लेते हैं ना तो फिर वो कहीं ना कहीं वो हाजमा खराब हो जाता है। तो मैं आज भी आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए सेम वही केस हुआ है। ये देखिएगा, यहां जो मार्केट इतनी तेजी के साथ गिरी है ना, तो बहुत से लोग यहां पर फिर पुट बाई करके गए होंगे। फिर वही कहानी, मार्केट फिर वही दोहराने वाली है। देखो अब आप बोलेंगे, बोला सर आप कैसे डायरेक्टली बोल रहे। देखो मैं 100% तो कुछ नहीं हूँ, इतना बड़ा मैं मार्केट का जानता तो नहीं हूं, मैं अपने आप को सच बोलूं। मैं सिर्फ ये बोलता हूं भैया मैं तो यहाँ पर 10 से 20% ही मार्केट के बारे में जानता हूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरी औकात, और ना ही मार्केट को भांपने की किसी की औकात है। मैं बहुत सिंपल बोलता हूं। तो लेकिन जो चार्ट का और आप ऑपरेटर का जो घुली मिली भगत अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, ये जितना भी आपको बेरिस यहां पर किया गया ना, ये फिर मार्केट यहां लुटाई लूटेगी, फिर लुटाई लूटेगी। ठीक है, तो मार्केट में देखो मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं कि आपके ये दो रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये। तो मार्केट ये रेजिस्टेंस को कोशिश करेगी टच करने के लिए। अब वो क्यों करेगी, देखिए उसका दो रीजन है। सबसे पहले काम करिएगा, यहां से आप फिबोनाची लीजिएगा, फिबोनाची इधर इसके टॉप से ना ऐसे इसको ड्रा कर दीजिएगा यहां तक। ठीक है, तो अब आप बताइए इसका रिट्रेसमेंट जोन कहां तक बन रहा है। ठीक है, रिट्रेसमेंट जोन देखिए, तो रिट्रेसमेंट जोन एग्जैक्ट इस लेवल में बन रहा है। और ये जो 0.61 का लेवल है ना, वो रिट्रेसमेंट जोन कहां पर है आपका, 25,960 के आसपास। ठीक है, नोट करके रखिएगा। तो रिट्रेसमेंट जोन अगर है तो दोस्त मार्केट तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको यहां पर पैसा देने वाली है। हो सकता है, देखो किस्मत है,
अगर पुट बायर के यहाँ पर किस्मत है कि वो जो लास्ट में इन्होंने यहाँ पर कोई पोजीशन बनाया होगा तो किस्मत है उनकी कि मिल जाए। बाकी मुझे तो नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट या तो रिट्रेसमेंट करे खुलते ही, या तो आपका गैप अप खुल जाए, जो भी होगा। मुझे ऐसा डाउट है कि मार्केट एक बार गैप अप खुल करके रिट्रेसमेंट करेगी और ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। यहां से अगर मार्केट देखिए नीचे जाएगी तो हम वापस क्या करेंगे, शॉर्ट का पोजीशन यहां पर अपनी कोशिश करेंगे। सिंपल है, अरे समझ रहे हो। चलो, अगर मार्केट आपका इधर मिले या इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिले फर्दर, ये आपका बेस्ट ट्रेड मिलेगा। ठीक है, इन चीजों को आपको नोट करना है। तो निफ्टी में यही है। बाकी गैप अप गैप डाउन केस में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर भैया गैप अप ही खुल गई मार्केट तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट ये जो रेजिस्टेंस लिया है आपका, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेंड लाइन के पास जाए और आपका 25,990 वाला जगह है उसको क्लियर करे। क्योंकि एसएल यहाँ जो आपकी क्रिएट है ना भाई टॉप में, तो मार्केट बिना एसएल के तो काम करती नहीं, आपको मैं पहले बता दूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं करेगी कि इधर इधर जाए एसएल ले और इनको डरा करके फिर फर्दर नीचे आए, कुछ भी हो सकता है। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि गैप अप अगर खुल जाती है ना, थोड़ा आपको सतर्क रहना है। और गैप डाउन अगर मान लीजिए इधर कहीं खुले रेंज या गैप डाउन तो मतलब ये है कि आपका 25,800 के नीचे खुले, यही होगा गैप डाउन। लेकिन अगर रेंज में खुल करके मार्केट आपके नीचे गई तो ये फिर आपका बढ़िया, ये भी बढ़िया ट्रेड होगा। क्योंकि अगर रेंज में खुल गई तो इनको टारगेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर रेंज में खुल करके मार्केट जब कभी भी नीचे जाती है ना, तो ये क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को बुक करना शुरू कर देते हैं। तो इनको मौका कब मार्केट नहीं देती ये आपको जानना जरूरी है। तो मौका कब मार्केट नहीं देगी इनको, जब आप मार्केट आपकी गैप अप खुल जाए। और गैप अप अगर मार्केट खुली, मान लीजिए गैप अप अगर मार्केट खुली, तो इनको मौका नहीं मिलेगा प्रॉफिट बुक करने के लिए, अपने लॉस में हड़बड़ी में अपनी पोजीशन को काटेंगे। तो जब मार्केट में अपनी हड़बड़ी पोजीशन को काटते हैं तो थोड़ा बहुत मार्केट और ऊपर जाती है, इसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरती है। समझ रहे हो। तो ये कहानी आपको अपने आप से एक बनाना है, साथ में आपके चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है। देखिए मैं आपको हर एक चीज छोटी छोटी बताने की कोशिश करता हूं कि ये आपका यहाँ पर क्या है, प्रीवियस आपका सपोर्ट था और ये आपका रेजिस्टेंस है 25,960। ये ध्यान देना कि मार्केट यहां से अगर फर्दर मिलती है, नीचे मूवमेंट करती है तो हम नीचे के लिए जाएंगे, अदरवाइज हमको जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक, चलिए ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। ज्यादा कुछ नहीं है निफ्टी में, बाकी देखेंगे। और हाँ, ध्यान रखना एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, अरे बड़े भैया 2 दिन बाद फिर एक्सपायरी है। आप बोलेंगे सर वो कौन सी एक्सपायरी, आपकी बैंकेक्स और सेंसेक्स। ठीक है, बैंकेक्स और सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो आपका ऐसा नहीं कि एक्सपायरी से आपका पीछा छूट जाएगा, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हो कि हम एक्सपायरी ट्रेड करते हैं। लीजिए, मैं देखो, मैं इसलिए बोलता हूँ ना, खूबसूरती एक ही चीज में है। आप चार्ट में ना ट्रेंड लाइन बनाना सीख लो, और ट्रेंड लाइन बनाने के बाद आप चार्ट बनाना सीखो। मैं इसलिए आपको सिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बिगनर भी ये चीज सीखे। और जब आप ये चीज सीख लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको देखो बहुत बड़ा काम आने वाला है। अब आप देखो, सपोर्ट आपको ये मिल गया कि नहीं मिल गया। देखो मैं आपको 2-3 चीजें क्यों बता दिया, सब कुछ आपको, ये मैं सब कुछ पहले चार्ट में एक बार मैं प्रैक्टिस करता हूं, मैं देखता हूं मार्केट बंद होने के बाद कि मार्केट एक्चुअल में करेगी क्या। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं बार बार कि देखो मार्केट में अगर ये सपोर्ट आपका लिया तो हो सकता है आपका इधर कहीं खुले या इधर जाए, तो ठीक है ना, इसका रिट्रेसमेंट ये जोन पूरा होगा। फिर भले यहां से मार्केट आपके नीचे आए, तो ये आप ये दोनों ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर बना लेना कि कैसा आपको यहाँ पर कामकाज करना है। ठीक है, ये दोनों ट्रेंड लाइन आपने बना लिया, बाकी आप देख ही रहे होंगे इस तरह से आपका मार्केट कुछ काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो देख लेना आप। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। चलते हैं किसमें, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। तो बड़े भैया आपका ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी में बहुत से लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, करना चाहिए, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो मैं आज टच नहीं किया। क्यों नहीं टच किया, क्योंकि मुझे तो निफ्टी से मतलब है। और मैं आपको क्या बताता हूं कि अगर आप एक चीज में फोकस रखते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिटेबल वो बनाएगा। मैं सिंपल ये जानता हूं। ठीक है, बाकी ठीक है, जिन्होंने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया होगा, मैंने उनको हर चीज बता रखा था कि भाई देख लो, ये आपका ये वाला क्या है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बताया था, और यहाँ पर आपकी एसएल क्रिएट है। वो जोन दिया था ना, याद है कि नहीं याद है, अब मुझे नहीं पता कि याद है कि नहीं आपको, आप जानो, ये चेक कर लेना कि यहाँ पर मार्केट गई या नहीं गई, आप चेक कर लेना। 59,150 मैंने आपको बताया था। तो ये था, मैंने डायरेक्टली बोला था कि भाई अगर यहाँ मार्केट जाएगी तो ये हमारा पहला रेंज होगा। इसके बाद इधर से, चूंकि प्रीवियस आपका ये क्या है, ये जो जोन है ना आपका, ये वाला आपका क्या है, सप्लाई जोन है। तो मार्केट अगर यहां से गिरी है तो वापस आपका गिराने की कोशिश ये लोग ऑपरेटर करेंगे, और आप ये देखिए लास्ट में वापस धूम धमाका हुआ। चलो अब सपोर्ट बनाते हैं। सपोर्ट देखो, इधर का आपका सपोर्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसका वाला का, चलो यहां पर मैं एक सपोर्ट बना देता हूं, और साथ में आप एक जोन क्रिएट कर लेना। जोन का मतलब समझते हो, जोन का मतलब ये होता है, ये देखिए मैं एक जोन बना देता हूं। चलो ये जोन मतलब यहां तक हमारा क्या होता है, एक जोन हो गया ऐसे करके, तो ये हमारा नो ट्रेड जोन होता है। समझ रहे हो। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर इस ऐसे में कंडीशन में कभी भी होता है मार्केट, तो आपका एक छोटा सा जोन मार्कआउट आपको करना है। जैसे ये हमारा नो ट्रेड जोन हो गया। अगर ये नो ट्रेड जोन हो गया तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट नीचे मान लो जाती है अब इसके,
और ये जोन कौन सा है, यहाँ पर आपको ये नजर रखना है, तो ये कहीं ना कहीं आपका 58,600 वाला है, और यही मैंने आपको कल बताया था। तो 58,000 आपका 600 एक सपोर्ट जोन है, प्रीवियस आप देख लेना। तो मार्केट यहां अगर जाती है तो यहां से आपकी रिटर्न भी हो सकती है। और चूंकि मैंने आपको निफ्टी में पहले ही बता दिया कि भाई इधर कहीं आपका बीच में क्या है, आपका बताइए 0.61 का लेवल है। तो सेम आपका बैंक निफ्टी में भी आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, और ये कौन सा है, लगभग 59,000 का। तो ये ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट डायरेक्टली आपका 59,000 को टच करे और उसके बाद आपका फर्दर नीचे मूवमेंट करे। ठीक है, तो ये आप करना कि मार्केट मान लो कि अगर गैप अप खुल जाए इधर कहीं या रेंज में खुल करके ऊपर निकले, तो यहाँ आपका ये वाला रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस कौन सा है, आपका 59,000 वाला। ठीक है, तो यहां से फिर हम देखेंगे क्या नीचे आती है या ऊपर जाती है। तो अगर ऊपर निकलेगी तो आपको ये वाला मिलेगा ड्रोन 59,100 आपका 200 वाला, और नीचे यहां से आती है तो सिंपल बात है आपका 58,700 वाला, ओबियस बात है। ठीक है, तो ये आपका नीचे का दो चीज हो गया है। ठीक है, देखो बैंक निफ्टी में मैं आपको ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अभी इसके मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो गई। तो मंथली एक्सपायरी में क्या होता है कि ज्यादा लोग ट्रेड करते नहीं है। लेकिन दोस्त मैं बताऊं, मजा तो तभी है जब मंथली एक्सपायरी हो जाए। और मजा क्यों है, मजा तब है, भले कैपिटल लग जाता है लेकिन उतना बड़ा लॉस नहीं होता, मैं ये देखा हूं। तो बाकी हैजिंग अगर आपको करना है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको हैज के लिए बता दूंगा कि मंथली हैजिंग किस तरह से करना चाहिए। हाँ, लेकिन देखो उनके लिए मंथली हैजिंग है जो अपने मान लो कि जैसे 1 से 2 लाख उनके पास कैपिटल है। ठीक है, 1 से 2 लाख कैपिटल है, और वो ये चाहते हैं यार कि मुझे ना बड़ा लॉस भी नहीं हो और मुझे बड़ा प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। चलो मुझे ना मंथ का मुझे खींच खांच के मतलब 2% मिल जाए बस। क्या 2%? मैं समझ रहा हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। 2% मंथ का खींच खांच के 2% मिल जाए। अब 2% का मतलब क्या हुआ, मान लो 2 लाख रुपए आपने लगाया है तो उसका 2% आपको जो भी हो देख लेना, 2,000 3,000 4,000 रुपए जो भी होगा कैलकुलेशन कर लेना। अब मैंने ये 2,000 बताया तो बहुत से लोग तो ये सोच रहे होंगे यार मैं तो ऑप्शन बाइंग से 10,000 में 2,000 रुपए कमा लेता हूं, तो मैं इतना कैपिटल क्यों रखूं। तो इसका बड़ी एक बात बताऊं मैं आपको, सच मार्केट की हकीकत बताता हूं। ये जो ऑप्शन बायर मैं भी हूं, इवन मैं भी ऑप्शन बायर ही हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं, देखो मैं ऑप्शन बायर उतने ही कैपिटल से करता हूं जितना मुझे दुख तकलीफ ना हो अगर मेरा नुकसान हो जाए। बाकी मेरी जो कैपिटल है वो पूरी की पूरी ऑप्शन सेलिंग में डिप्लॉयमेंट रहती है। तो ऑप्शन जो सेलिंग है उस वो बेचारा बड़ा मतलब ढीठ आदमी होता है। ढीठ का मतलब होता है उसको ज्यादा मार्केट से लेना देना नहीं होता है। उसने अपनी चुपचाप से स्ट्रेटजी बनाया। उसको मेन ये पर्पज होता है कि भाई अगर मैंने 2% यहाँ पर मंथली जनरेट कर लिया 2%, तो मेरा जो महीने मतलब साल का है वो अगर मान लो खींच खांच के प्लस माइनस करके अगर वो 15% भी अपने कैपिटल को ले जाता है तो एक बेस्ट ट्रेडर है। बेस्ट ट्रेडर का मतलब वो अपनी बीट कर लिया, पर्सनल लोन या जो भी है उससे उसने बीट कर लिया। ठीक है, तो वो अगर ये कर लिया 15% अगर वो सालाना इनकम एक जनरेट करता है ना, तो वो आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन बायर से ज्यादा खुश रहेगा और प्रॉफिट भी वो ज्यादा बनाएगा। ये ध्यान रखना, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, चल एनीवे, तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। और थोड़ा सेंसेक्स में देख लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स में आने वाले दिनों में आपकी एक्सपायरी है तो उसका चार्ट देखना थोड़ा जरूरी है। सो बड़े भाई देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, हर चीज सेम आपका निफ्टी चलता है। मैं आपको क्या बोला, आपका निफ्टी जैसा ही सब कुछ चलता है। आपने देखा होगा आपको क्या क्या दिया गया था। देखिए ये जितनी लाइन है ना, ये जितनी लाइन, आप कुछ मत करना, मेरी ना कल वाली वीडियो देख लेना कि क्या मैंने एक्चुअल में ये लाइन मैंने ड्रा किया था या नहीं किया था। बस इतना देख लेना। आप लोग बहुत से बोलते हो, बोला सर आपकी जो लाइन है वो कैसे इतनी एक्यूरेट ड्रा होती है। उस ड्रा होने का कुछ ना कुछ रीजन है। ठीक है, वो रीजन मैं आपको आपके आंखों के सामने हर एक चीज बताता हूं। मैं कुछ भी छुपाता नहीं हूं, आप जानते हो मेरी आदत, मैं कुछ भी छुपाता नहीं हूं आपसे कि भाई मैंने यहां पर ड्रा क्यों किया, मार्केट यहां नीचे क्यों गई, मार्केट ऊपर क्यों जाएगी। सब आपको ये नहीं बताते कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी क्यों, चूंकि स्टॉप लॉस क्रिएट है, चूंकि यहां पर आपके ओपन इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। मैंने आज अपने ग्रुप में बताया था, मैंने ये बोला था कि मार्केट अगर गलती से आपका 26,040 के ऊपर निकल गई तो आपकी शॉर्ट कवरिंग आएगी ऊपर की तरफ, क्योंकि जितने भी 26,000 में आपके शॉर्ट सेल करके बैठे हुए हैं उनका सबका सेल हिट होगा। ठीक है, मैंने ये बताया था आप ग्रुप में। और अगर उसके नीचे रही तो फिर आपके नीचे बड़ी तेज आपकी सेलिंग आएगी और मार्केट में भी चांस ये है कि आपका 25,900 तक कोशिश करे जाने के लिए। कोशिश था पूरा पूरा। देखो ये चीज जब आप सीखेंगे ये सब आपको तब पता लगेगा। ठीक है, कभी हम जब आपसे मुलाकात कभी करेंगे तो हम जरूर आपको ये चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए मुझे बहुत मतलब दिली इच्छा है कि हम आप सबसे कभी मिलें और कुछ चीजें मार्केट के अंदर की अंदरूनी चीजें हम आपको बताएं, और आई होप कि ये जल्दी ही हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो एनीवे, तो आप सेंसेक्स में देखिए आपकी सेम वही चीज, आपकी बहुत तेजी के साथ कंटिन्यू आपकी सेलिंग आई है।
अभी आप अगर नेक्स्ट नीचे का सपोर्ट देखते हैं तो आपका कौन सा है सपोर्ट, आपका 84,271 का। और ये सपोर्ट कौन सा आप बताइए। अरे आपको तो ऐसे याद हो जाना चाहिए यार, अगर आप हमारे वीडियो देखते हो तो आपको ऐसे याद होना चाहिए कि सर वहीं से बाइंग आई थी और बहुत बड़ी वाली कैंडल से बाइंग आई थी। अरे ऐसे याद हो जाएगा आपको। अब देखिए, चलिए मैं पीछे आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए। अब बताइए, अगर आप ये सब सीखते हैं ना तो आप हमारा चार्ट देखते हैं तो आपको रट जाएगा मार्केट की, हाँ मार्केट में इस जगह से बड़ी आपकी बाइंग आई थी। इसका मतलब अभी भी आपका 84,000 के आसपास एसएल क्रिएट है। ठीक है, एसएल आपके 84,000 के आसपास क्रिएट है। तो अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो इनको टारगेट करेगी। अब इनको कब टारगेट कर पाएगी आप ये बताइए। सबसे पहले तो ये अगर इनको टारगेट करना ही होगा तो ये जो यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं ना, इनको क्या करेगी, वो न्यूट्रल करेगी। क्योंकि अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे आई तो इन लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे आई तो जो यहां पर पुट बाई करके बैठा हुआ है या जो सेलिंग करके बैठा है उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो मार्केट ऐसा कभी करती नहीं। मार्केट क्या करती है जनरली, इनको क्या करेगी, सबसे पहले इधर कहीं टारगेट करेगी और जब ये निकल जाएंगे, ठीक है, मार्केट से जब ये एग्जिट हो जाएंगे फिर मार्केट आपकी फर्दर नीचे जाने की मूवमेंट करेगी। तो फिर अगर नीचे गई भी तो आपको ये मिल जाएगा, दिक्कत कहाँ आ रही। ठीक है, तो ये नोट करना आप। बाकी दूसरा आपको ट्रेंड लाइन में बना करके दे देता हूं, जैसे मैंने आपको निफ्टी में बना करके दिया था उसी तरह से चलिए एक्सटेंडर लाइन यहां पर ये ड्रा करता हूं। इसको आप नोट करके रखिएगा कि जब तक इसके ऊपर मार्केट आपके अभी नहीं जाता तो आपको एक्सट्रीमली बुलिश नहीं होना है। हाँ, मैं आपको ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर इधर कहीं मिले तो एक बार हम कोशिश करेंगे नीचे की पटकनी देने के लिए। ठीक है, और निफ्टी में मैंने जैसे कि आपको नीचे वाली भी ट्रेंड लाइन बनाया था तो उसी तरह से मैं एक ट्रेंड लाइन इधर से नीचे से फिर बना देता हूं। ये देखिएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन में फिर आपको बना करके एक दे देता हूं जैसे मैंने आपको निफ्टी में बनाया था। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं आप इसको ध्यान रखना कि ये वाली ट्रेंड लाइन आपका काम कर सकती है। बाकी अगर इसके नीचे फर्दर ये मूवमेंट किया तो ये वाला पहला और सेकंड आपका 83,945, ठीक है, ये आपका सपोर्ट लेवल है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, बाकी देखेंगे जो होगा वो हम आपको सब कुछ मार्केट के टाइम बताएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको सब आपकी आंखों के सामने लगे हुए हैं। प्लीज ये सारा चीज आप यहां पर बना लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। बाकी जो हो पाएगा देखिए, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि एक बिगिनर किसी न किसी तरह से सीखे और नुकसान ना करे। ठीक है, बाकी टेलीग्राम में आपको ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए बाय बाय। एंड वीडियो अच्छी लगी हुई दोबारा आपसे बोलूंगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। नहीं समझ आता तो आप कमेंट करिए, मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं सबको रिप्लाई दूं। ओके, चलिए बाय बाय एंड शुभ रात्रि।